अगर आप रात के वक्त अकेले सफर करते हैं तो ये कहानी आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ बसें मंजिल तक नहीं पहुंचाती बल्कि वक्त के अंदर गुम कर देती हैं। रात के 11 बज रहे थे। हमजा यूनिवर्सिटी से घर वापस आ रहा था। सड़क तकरीबन खाली थी। बारिश अभी अभी रुकी थी और हर तरफ नमी फैली हुई थी। घर पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगने थे, मगर इस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रास्ते में इसे एक छोटा सा बस स्टॉप नजर आया। वो अक्सर इस रास्ते से गुजरता था, लेकिन यह बस स्टॉप उसने पहले कभी नहीं देखा था। बस स्टॉप पर सिर्फ एक शख्स बैठा था, एक बूढ़ा आदमी। हमजा इसके पास से गुजरा तो बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, आखिरी बस का इंतजार मत करना। हमजा ने हैरानी से इसकी तरफ देखा, मगर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद उसे पीछे से बस के ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़ कर देखा। एक पुरानी सफेद बस स्टॉप के सामने रुकी हुई थी। बस पर कोई नंबर नहीं लिखा था, सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, वापसी। हमजा को अजीब लगा, मगर तजस्सुस में वो बस के करीब चला गया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ चंद मुसाफिर बैठे थे। सब खामोश थे और सबकी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। हमजा बस में सवार हो गया। जैसे ही वो बैठा, दरवाजा बंद हुआ और बस चल पड़ी। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजर गए, मगर बस किसी मंजिल पर नहीं रुकी। खिड़की से बाहर देखने पर सिर्फ धुंध नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी और ही जगह जा रही हो। हमजा ने मोबाइल निकाला, कोई सिग्नल नहीं था। उसने वक्त देखा, रात के 11:17। चंद मिनट बाद दोबारा वक्त देखा, अब भी रात के 11:17। इसे लगा फोन खराब है, लेकिन बस में मौजूद तमाम घड़ियों पर भी यही वक्त था। 11:17। वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। अचानक सामने बैठी एक खातून ने सर उठाया। इसकी आंखों में अजीब खौफ था। उसने आहिस्ता से कहा, हम सब ने यही गलती की थी। हमजा ने पूछा, कौन सी गलती? खातून ने जवाब दिया, इस बस में सवार होने की। पूरे बस में खामोशी छा गई। फिर एक और मुसाफिर बोला, ये बस मंजिल तक नहीं जाती, ये वक्त से बाहर ले जाती है। हमजा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इसी लम्हे बस की अंदरूनी लाइट्स बंद हो गई और अगले लम्हे तमाम मुसाफिरों ने एक साथ सर उठा लिया। हमजा का दिल रुकने के करीब पहुंच गया, क्योंकि इन सब के चेहरों पर एक ही इजहार था, खौफ, शदीद खौफ, जैसे वो किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। अचानक ड्राइवर ने पहली बार बात की। इसकी आवाज गैर मामूली तौर पर भारी थी। वो आ रहा है। बस में मौजूद तमाम लोग कांपने लगे। खिड़कियों के बाहर धुंध के दरमियान एक बहुत बड़ा साया हरकत कर रहा था, मगर उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। बस की रफ्तार बढ़ने लगी। ड्राइवर चीखा, नीचे देखो। तमाम मुसाफिरों ने फौरन नजरें झुका ली। सिर्फ हमजा ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि कोई चीज भी बाहर से उसे देख रही है। जैसे ही उसकी नजर इस साए से मिली, पूरा बस हिलने लगा। मुसाफिर चीखने लगे और अचानक सब कुछ तारीकी में डूब गया। हमजा ने आंखें खोली। वो एक सड़क के किनारे खड़ा था। वही जगह, वही रास्ता, मगर बस गायब थी। उसने फौरन मोबाइल निकाला। वक्त सुबह 7 बजे था और तारीख 1 साल आगे की थी। हमजा के हाथ से मोबाइल गिर गया। इसके लिए सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे, मगर हकीकी दुनिया में 1 साल गुजर चुका था। बाद में इसे मालूम हुआ कि इस दौरान उसे लापता करार दे दिया गया था। किसी को यकीन नहीं आया कि वो कहाँ था। लेकिन सबसे खौफनाक बात अभी बाकी थी। हर साल
इसी तारीख को रात 11:17 पर इसके फोन पर एक पैगाम आता है, सिर्फ एक जुमला, वापसी की बस फिर आने वाली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं। अगर रात 11:17 पर यह बस आपके सामने आ जाए तो क्या आप इसमें सवार होंगे?